हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं MPA 16 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय शासन के दिसंबर 2021 के पेपर को। ऑलरेडी मैंने जून 2021 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में पूछे जा रहे हैं और क्या टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस पेपर में भी था, दैट इज़ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो भी डेमोक्रेटिक की बात की जाए चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाए, पिछली जो पेपर मैंने डिस्कस किया था वहाँ मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इस पेपर में आप देख रहे हो वो क्वेश्चन है। तो ये 5-6 जो टॉपिक हैं इनको तो आप बिल्कुल पहले अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पे करके जाइए, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया इट मीन्स आप 2 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का 40 क्वेश्चन का आप एग्जाम बहुत डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने ये भी बोला था 73rd 74th अमेंडमेंट पंचायत म्यूनसिपैलिटी। 73rd अमेंडमेंट ही 11th शेड्यूल है, 74th ही 12th शेड्यूल है। तो 73rd पूछे या 11th शेड्यूल पूछे तो पंचायत को एक्सप्लेन करना होगा हमें। 74th पूछे या म्यूनसिपैलिटी पूछे तो 74th पूछे या 12th शेड्यूल पूछे तो म्यूनसिपैलिटी वाला पार्ट जाएगा। तो वही है, टॉपिक वही, एक्सप्लेनेशन वही, बट वो डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, रिपीट क्वेश्चन अगेन, आगे देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। माइक्रो लेवल प्लानिंग पे बात करनी है आपको। माइक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है? अब जो माइक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो भी पढ़ लेना, बिकॉज हो सकता है ना सिमिलर है। व्हाट इज़ मैक्रो लेवल प्लानिंग, तो मैक्रो में डिफरेंस, मैक्रो का मीनिंग ये भी पूछा जा सकता है। तो मैक्रो प्लानिंग भी कर लेनी है। रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज़, मतलब उनके पास जो अमाउंट है लोकल बॉडीज़ के पास वो कहाँ से आता है, ये वाला पार्ट आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, ये सस्टेनेबल आपका जो है सतत विकास जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ के समझने की देरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्टली नहीं यूज़ किया है, लेकिन क्या लिखा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसोर्सेज को, संसाधनों को कंजर्व करके चले और एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करे, जिससे कि सबको डिसेंट लिविंग मिल सके। तो अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, किस तरीके से स्टेट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, किस तरीके से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लान, पॉलिसीज़, रूल्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर अगला पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को ही लेके क्वेश्चन है। क्या है कि आपका जो ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से लोकल टायर्स में दैट आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना कि आप काम को डेलीगेट कर रहे हो, पावर या फिर काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो टॉप से नीचे वाले लोगों तक पहुँच रहा है, राइट। तो जब ऊपर से नीचे आती है तो ऊपर वाले जो नीचे वालों को है वो अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, पावर देते हैं, और नीचे वाले जो लोग होते हैं वो आंसरेबल हो जाते हैं, उनको वो काम करके देना होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं वो अचीव करनी होती हैं। तो अगेन इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करना है डिसेंट्रलाइजेशन का। देखो, अब यहाँ पे मिक्स सेम रिपीट कर दिया एक तरीके से इम्प्लीकेशन, आपको बस स्टार्ट करके कैसे वहाँ तक पॉइंट ले जाना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को लिंक करके एक्सप्लेन है। फिर पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट और स्टेक होल्डर्स, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट होती है आपकी सरकार जो है, बिटवीन द स्टेट एंड द अदर स्टेक होल्डर, राइट। किस किस फील्ड में पार्टनरशिप करके चलते हैं? देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्करेंट के केस में दोनों मिलकर रूल बना रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे स्टेट को, यानी सेंटर और जो और स्टेक होल्डर हैं उनको मिल के काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपका वही डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क कर सके। क्लियर? सो आपने देखा कुछ टॉपिक यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं, बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड ये थोड़ा बहुत आपको पिक्चर क्लियर करने में हेल्प कर रहा है। सो इस तरीके से और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।